दोस्तों नमस्कार। मैं आज पढ़ाऊंगा आप लोग को हुंड रूल। हुंड का नियम, हुंड रूल मतलब हुंड का नियम। हुंड ने बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी चीज़ का भरेंगे अपन, ब्लॉक होते हैं जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जिसके हिसाब से अपन इलेक्ट्रिक वो निकालते हैं, क्या नाम है, क्वांटम संख्या निकालते हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। क्वांटम संख्या निकालने के लिए ही हुंड रूल की ज़रूरत पड़ती है, उसमें भी पड़ती है। जैसे किसी भी ऑर्बिटल में भरने की पड़ती है। जैसे मान लीजिए हमने कार्बन लिखा है यहाँ, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास ये हो गया क्या, एटॉमिक नंबर 6 और ये हो गया 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। अगर मान लीजिए इसमें इसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमको, तो हम कैसे भरेंगे? तो आपको पता होगा कि एस के जो बॉक्स बनते हैं, एक होता है एक्स का बॉक्स, एक होता है, एक ही में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस के, पी के 3 होते हैं, मैक्सिमम पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे पी ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। इस चीज़ को अपन पढ़ लेते हैं, इसको याद करेंगे। इसको सब लोग याद करिएगा। पी में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एफ में 14 होते हैं। और हर एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स के लिए कितने बॉक्स बनेंगे? एक्स के लिए अपन बनाएंगे एक बॉक्स, एक बॉक्स। पी के लिए मैक्सिमम 6 होते हैं तो बनेंगे 3 बॉक्स। अब इसका 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे अपन। अब होगा डी, पी वाले में, पी वाले में इलेक्ट्रॉन 2 हैं और ये बक्से हैं 3, इधर माइनस होता है इधर प्लस होता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो 1 और 1 इसमें भरेंगे, ये सही हो गया। और लेकिन हुंड ने बताया ए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास राइट है, एकदम सही है। लेकिन अगला एग्जाम्पल में अगर किसी भी पी एलिमेंट में, किसी वाले पी में, किसी पी के पास अगर 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 आ गए, मान लीजिए 5 आ गए, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो उसके बक्से बनेंगे 6, 3 बक्से बन गए। अब 3 बक्से में यहाँ 0 हो गया, इधर माइनस, इस साइड 0 प्लस, इधर निगेटिव होता है इधर पॉजिटिव होता है। अब 5 इलेक्ट्रॉन को भरना है तो इसके भरने की तीन दिशाएं, 4 दिशाएं हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए हम 4 बार इसको बना लेते हैं, एक यहाँ भी बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये कुछ नहीं है खेल तमाशा। एक बार समझ जाएंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। बक्सा अपन हिसाब से सही कर लीजिएगा, मेरा थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है। एक ही का मैं 4 बता रहा हूँ उदाहरण, 4 ऑप्शन है। हमेशा आईआईटी एग्जाम में आया है, जेई में भी कई बार आया है। इसको आप पढ़ेंगे भी तो जान जाएंगे। P5 यहाँ भी रहेगा, P5 यहाँ रहेगा, P5 यहाँ रहेगा, P5 यहाँ रहेगा, सब P5 है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे यही हुंड ने बताया था। हुंड एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इस चीज़ को बताया था कि कैसे भरेंगे। तो उन्होंने बताया कैसे था, उन्होंने बताया था कि पी ऑर्बिटल में 1 2 3, इस पी ऑर्बिटल का 1 2 3, इस पी ऑर्बिटल का 1 2 3, ये सब सेल हैं, 3 सब सेल हैं। और इलेक्ट्रॉन सब में कॉमन है कितना, 5। P5 यहाँ है, P5 यहाँ है, P5 यहाँ है, P5 यहाँ। तो इलेक्ट्रॉन भरने की दशा देखिए। जैसे मान लीजिए इसमें हमने 1 भर दिया, इसमें 2 भर दिया, इसमें 3 भर दिया, इसमें 4 भर दिया, इसमें 5 भर दिया, इसमें 1 भर दीजिए, इसमें 2 भर दीजिए, इसमें 2 नहीं, 2 इसमें भर दिए। अगर मान लीजिए 2 यहाँ भर दीजिए, हाँ, हाँ भर दिए, ठीक है, हाँ ऐसे भरा गया। फिर मान लीजिए कि यहाँ
यहाँ 3 कर दिए। अब मैंने आपको 3 दशा बता दी एक इलेक्ट्रॉन में कि यहाँ 1, यहाँ 2 2 1, यहाँ 2 1 2, यहाँ 1 2 2, यहाँ 2 3 5 कर दिए। अब इसमें कौन सा सही है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो आप सोचिए कौन सा सही होगा। अगर आपको इसमें टिक मारना हो कि इसमें सब में कौन सा सही है, तो देखिए अगर इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, देखिए इसमें 2 भरा गया, सिंगल 1 भरा, फिर इसमें 2 हो गया, इसमें 2 हो गया, इसमें 3 हो गया, इसमें 1 हो गया, इसमें 2, इसमें 2। हुंड ने क्या बताया था? हुंड ने यही बताया था कि जब ये इलेक्ट्रॉन, पांचों इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में फिल करेंगे तो पहले सबसे पहले एक 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 भरेंगे और जो बचा रहेगा उसको फिर डबल करेंगे, 2 2 2 करेंगे। तो इस हिसाब से देखिए एक 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 कर दिया, तो यहाँ ना 1 होके अगर यहाँ 1 होता तो सही हो जाता, क्योंकि एक 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 भरा, बचा 2, मतलब 5 में से पहले ऑर्बिटल भरने में 5 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 2 बचे तो फिर इसी क्रम से भरेंगे ना, तो 1 2 3 भरना चाहिए था, तो ए भी गलत हो गया। ए डबल कभी भी किसी सेल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ है कि पहले एक एक भरने के बाद फिर उसी क्रम में 2 2 भरते हैं, तो एक खाली हो गया, ये भी गलत हो गया। ए वाला ऑप्शन देखिएगा जो फर्स्ट ऑप्शन है बचा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में बचा हुआ है क्या, देखिए 1 1 1 फिर 2 2, ए सही हो गया। हुंड ने यही बताया था कि पहले सभी ऑर्बिटल को सिंगल सिंगल भरेंगे, सिंगल सिंगल भरने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे उसको डबल डबल करेंगे। यही हुंड का रूल है। पी वाले में, एस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, पी के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, डी के लिए 10 इलेक्ट्रॉन और एफ के लिए 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और देखिए जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतने उसके बक्सा रहते हैं, उसके आधा बक्सा रहते हैं। जैसे मान लीजिए पी में 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लीजिए यस, जैसे मान लीजिए कि यस है, यस का इसके ऊपर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसका एक ही बक्सा रहता है, क्योंकि एक बक्से में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 2 ही बनते हैं, तो इसके लिए 2 हो गया। पी के ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसलिए इसका 3 बक्सा बनता है, क्योंकि 2 2 एक में आ जाएंगे, 2 3 6, ए ए ए ए ए ए। डी के लिए 10 होता है, तो उसके लिए 5 बक्से बनते हैं, डी के लिए 5 बक्से बनते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आता रहता है कि डी के लिए सबसेलों की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है। 1 1 1 1 1 भर लेंगे, फिर डबल करेंगे, इसको 10 हो गए। एफ 14 के लिए 14 होता है, F14, इसके लिए 7 ऑर्बिटल बनते हैं, कितने, 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, इसके लिए 7 बनते हैं। 2 2 इलेक्ट्रॉन एक में फिल होगा, 2 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो जाएगा, एक ऊपर एक नीचे। हाँ, कभी कभी आपके मन में सवाल आता होगा कि इलेक्ट्रॉन की हमेशा जब भरेंगे तो एक तीर ऊपर रहेगी, एक तीर नीचे रहेगी। उसका कारण बस सिर्फ एक है कि इलेक्ट्रॉन की जो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है हमेशा निगेटिव होता है, और एक निगेटिव को अगर एक निगेटिव के साथ रखेंगे तो वो एक दूसरे को रिप्लेस करेगा, रिप्लेस करेगा। इसलिए उसकी जो चुंबकीय है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड रहती है, एक दूसरे के विपरीत बन जाती है। इसलिए देखिए यहाँ एक का मुंह ऊपर है, एक का मुंह नीचे है, ठीक है, यहाँ पे भी। अब मेरे कहने का मतलब ये था कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो इसके लिए ऑर्बिटल की संख्या 1 बनता है। पी का 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑर्बिटल की संख्या कितनी बनती है, 3 बनती है, क्योंकि इसको 2 से डिवाइड, 2 2 इलेक्ट्रॉन आता है, 2 से डिवाइड कर देंगे उत्तर 3 आ जाएगा, 3 बन जाता है, ठीक है। 2 2 2, डी में 10 होता है तो इसके लिए 5 बनता है, एफ के 14 होते हैं इसके लिए 17 बनता है। हुंड ने बस यही बताया था कि किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, बचे हुए इलेक्ट्रॉन डबल डबल भरेंगे, ठीक है। इतना किसने बताया था, भाई साहब ने बताया था। अरे ये हम लोग को पढ़ना पड़ता है, यही हम 10 में भी पढ़ते हैं, यही हम 9th में भी पढ़ते हैं, यही हम 8th में भी पढ़ते हैं, यही हम BSc में भी पढ़ते हैं, ये कंपटीशन में एग्जाम पढ़ते हैं, ये कई बार IITJ में भी आया हुआ है, कई पॉलिटेक्निक में भी आया। तो इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट तरह से आप समझ लीजिए। सी का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, एटॉमिक मास होता है 12 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है। देख लीजिए 2 2 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, इसका 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए,
इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। 6 का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया। हमेशा एटॉमिक मास जो ऊपर होता है, नंबर जो होता है नीचे होता है। हमेशा एटॉमिक नंबर से ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, उसी हिसाब से देखिए ऑर्बिटल भरते हैं। हुंड ने बताया था कि देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन भरते हैं। हुंड ने बताया था कि पहले किसी भी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इतनी सी बात है। और ये बात अगर एक बार आपको याद हो गई तो हमेशा 3 नंबर का बीएससी में आता है, 3 नंबर का 12th में आता है। इसी में लिखना आता है कि हुंड का रूल। हुंड ने क्या बताया था? हुंड ने बताया था ऊर्जा स्तर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरते हैं। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन दो भरते हैं क्रम से। जय हिंद दोस्तों, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, मस्त पढ़िए। जीवन में कुछ नहीं है भाई साहब, अगर पढ़ना आए तो सीरियस होकर पढ़िए। पढ़ने में इतना मजा आए जितना कहीं मजा नहीं है। आप खुद सोच लीजिए कि कोई आदमी अगर जाके बाहर कमाता है, वो 8 घंटा नौकरी करता है, 8 घंटा, फिर उसके बाद खाना बनाता है, पानी बनाता है, पीता है, खाता है, फिर जाके फिर से नौकरी करता है, और पाता कितना है? 10,000। और अगर आप थोड़ी सी सो के पढ़ लेंगे, रूल तो मैं कहता हूँ सो के अगर पढ़ लेते हैं और उसको 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। भाई साहब मैं यही कह रहा हूँ, सुन लो उससे कि पढ़ लो। और मैं केमिस्ट्री की ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोग को पढ़ाऊंगा, ऐसी ऐसी चीज़ें समझाऊंगा कि आप लोग को बहुत समझ में आ जाएगा। अगर दूसरी बात यह है कि जो चीज़ समझ में नहीं आएगी आप लोग कमेंट में लिखिए, उसको मैं तुरंत बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।